हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंबो ट्रेडर। हम लोग एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस लर्निंग सीरीज़ में हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लर्निंग जो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वो सबको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में चीज़ आता है उसका नाम है ट्रेंड, और उस ट्रेंड के बारे में आज हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। जैसे एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि ट्रेंड दो तरह का होता है स्टॉक मार्केट में। कोई भी प्राइस या तो अप ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है, कोई तीसरे तरह का ट्रेंड नहीं होता। तो ये दो ट्रेंड्स जो हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इनके बारे में आज हम लोग इस सबसे पहले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे हैं, ट्रेंड के साथ मैंने दो बनाए हुए हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में मैंने चार चीज़ों को इंक्लूड किया है: लो, हाई, हायर लो और हायर हाई। ये क्या है? और डाउन ट्रेंड के साथ भी ऐसे ही चार चीज़ें हैं: हाई, लो, लोअर हाई और लोअर लो। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अप ट्रेंड का मतलब आप लोग जानते हैं कि अप ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइस टाइम के साथ ऊपर जा रहा है। तो अगर कोई भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाना किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि ऊपर जाने का मतलब है कि हमारे पास एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। तो हम लोग एक ऐसा बुलिश कैंडल बना लेते हैं। कैंडल स्टिक में इतनी जानकारी आप सब लोगों को होगी कि अगर ये एक बुलिश कैंडल है तो ये अपना ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, सबसे ऊपर वाला हाई होता है और सबसे नीचे वाला लो होता है। इस कैंडल को दिखाने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि अप ट्रेंड हमेशा बुलिश मार्केट में होता है। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर इस बुलिश कैंडल का है ना, उसी तरीके का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का भी होगा। जैसे अप ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसीलिए मैंने सबसे पहला जो टर्म इसमें लिखा है वो है लो। तो जैसे मान लो यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, ये पहला पॉइंट है हमारा जिसको हम लोग लो कह रहे हैं। प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया तो यहाँ पे ये एक और पॉइंट बनाएगा। इस पॉइंट को आप सेकंड पॉइंट ले सकते हैं, और ये सेकंड पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई को। यहाँ जाने के बाद प्राइस क्या होता है? थोड़ा सा रिट्रेस होता है। रिट्रेस होने का मतलब नीचे की तरफ आता है, और ये एक थर्ड पॉइंट बनाता है। इस थर्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये थर्ड पॉइंट होता है हायर लो। ये है अपना थर्ड पॉइंट। और फिर यहाँ से प्राइस एक बार फिर चलना शुरू करता है ऊपर की ओर, और ये जो हमारा हाई है ना, ये हाई टेकन आउट हो जाता है। इस हाई से ऊपर चला जाता है प्राइस अपना। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है हायर हाई। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट है। जब ये फोर्थ पॉइंट बन जाता है, जब प्राइस हाई के ऊपर चला जाता है, हायर हाई फॉर्म कर देता है, तब हम लोग कहते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अप ट्रेंड में है। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल डाउन ट्रेंड भी है। पहले हम लोग इसको ऐसे समझ लेंगे, उसके बाद से हम लोग इसको चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पे एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है। तो जैसा मैंने एक बुलिश कैंडल का एग्जांपल लिया था, डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग एक बियरिश कैंडल का एग्जांपल लेंगे। बियरिश कैंडल अपना रेड कलर का होता है, पर यहाँ पे जो भी कलर है इसी कलर के हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अपना बियरिश कैंडल है। इस बियरिश कैंडल में आप सब लोग जानते हैं कि ओपन ऊपर होता है और हाई तो ऊपर होगा ही, और यहाँ पे होता है नीचे क्लोज, और ये होता है लो। तो जैसे बुलिश कैंडल में लो का अपना महत्व था ना, वैसे ही यहाँ पे बियरिश कैंडल में हाई का अपना महत्व है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेंड को कहाँ से देखेंगे हम लोग? हाई से। इसीलिए मैंने डाउन ट्रेंड में सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है हाई। तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट लो, ये आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है, और इसी फर्स्ट पॉइंट को हम लोग कहेंगे हाई। यहाँ से प्राइस गिरना शुरू होता है। चलो, गिरना शुरू होने के बाद एक पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, इस हाई के बाद ये है लो। इसके बाद से ये फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ
उठने की कोशिश करता है, लेकिन पहले वाले हाई के पास तक नहीं पहुंच पाता, उसके पहले से ही ये वापस रिटर्न हो जाता है। और जब रिटर्न होता है तो पिछला वाला जो लो होता है ना, उससे भी नीचे चला आता है। तो ये अपना थर्ड पॉइंट है, और इस थर्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर हाई। ये लोअर हाई इसका नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये पहले वाले के मुकाबले लो है, पहला वाला जो हाई है उससे छोटा है। और ये है हमारा फोर्थ पॉइंट जो है लोअर लो, और इसका नाम भी लोअर लो क्यों रखा गया है, क्योंकि ये पहले वाले के मुकाबले नीचे है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे वीडियोज़ और बनाने चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए।